राजस्थान में कांग्रेस संगठन को 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और पायलट गुट से आने वाले राजेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, संगठन को 2 साल पूरे हो चुके हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, कई जिलों में जिलाध्यक्ष बने, कईयों में बाकी है। कहाँ कमी रह गई संगठन की जो अब तक जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए? आप ठीक कह रहे हैं। और 13 जिलों में अध्यक्ष बन चुके हैं। जोधपुर के दोनों जिलों के अध्यक्ष और देहात के अध्यक्ष बन चुके हैं। 10 अन्य जिलों के बन चुके हैं और वो प्रक्रिया चल रही है। इधर कांग्रेस संगठन चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। साथ साथ में संजय निरुपम जी हमारे प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने भी बैठकें ली है और ये एक नियमित प्रक्रिया है और शीघ्र ही जो बाकी हैं उनकी नियुक्तियां होंगी। चौधरी साहब, जिन जिलों में अध्यक्ष बन चुके हैं लेकिन वहाँ पर कार्यकारिणी का विस्तार भी नहीं हुआ अब तक, तो कहाँ इश्यूज आ रहे हैं कि जिसको लेकर कार्यकारिणी भी विस्तार नहीं हो रहा है? कार्यकर्ताओं में एक जो माहौल था कि हम कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं संगठन में जगह मिले, लेकिन उन लोगों को लेकर भी कहीं ना कहीं रोष है और अब सरकार का 18 महीने बाकी बचे हैं, तो कब तक इस तरीके की नियुक्तियाँ कार्यकर्ताओं को मिल सकती हैं? बिल्कुल मिलेंगी और जो संगठन के अंदर कार्यकारिणी का गठन का मामला है वो भी चल रहा है। उनसे भी प्रस्ताव मांगे हैं प्रदेश कांग्रेस ने और उसके ऊपर जल्दी ही फैसला होगा। बात करें तो एक गुजरात की तीस्ता सिलवाड़ को जो राज्यसभा सांसद बनाने को लेकर भी बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। 30 लाख रुपए दिए गए, अहमद पटेल ने दिए हैं। बीजेपी इसको मुद्दा बना रही। किस तरीके से देखते हैं कि ये जो एसआईटी की जांच में बाहर आया है कि तीस्ता सिलवाड़ को पैसे दिए गए हैं? देखो, ये तो जांच एजेंसियों का काम है, वो ही इस बारे में बात कर सकती है। हम जो प्रकरण जांच के अंतर्गत चल रहा हो उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अच्छा, सत्ता और संगठन दोनों के बीच में कैसा पिछला कार्यकाल देखा जाए तो किस तरीके से आपस में इनका चल रहा है कि सत्ता और संगठन में कोई मतभेद या किसी तरीके को लेकर? देखिए, सत्ता संगठन में मतभेद बात इसलिए नहीं है कि डोटासरा जी पहले कैबिनेट के अंदर ही मंत्री थे अशोक जी की कैबिनेट में और उसी समय उनको अध्यक्ष बनाया गया था और उस समय वो उपाध्यक्ष थे प्रदेश कांग्रेस के। मैं भी हम दोनों ही साथ उपाध्यक्ष थे। तो अब वो अध्यक्ष बने हैं तो मुख्यमंत्री जी के साथ उनका बहुत अच्छा रेपो है और वो मिल कर के ही सारे संगठन का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके कांग्रेस के विधायक भरत सिंह हैं, लगातार मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं। जैसे जो सत्ता को इस समय भागीदारी निभा रहे हैं, जो बसपा से आए हुए विधायक हैं, जो वर्तमान सरकार में मंत्री भी है, वो भी कहते हैं कि जो सरकार के जो मंत्री हैं इनका अलाइनमेंट ख़राब है। क्या कहीं ना कहीं मंत्रियों में आपसी जो बयानबाजी को लेकर संगठन का कोई स्टेप, संगठन क्या सोचता है इन लोगों, इन बयानों को? आप ये देखिए, जो बयान आया है ना, तो मंत्री स्तर पे कोई बात होती है, उनका कोई विवाद है तो उसका निर्णय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है उनको ठीक करना और जनता में ठीक संदेश जाए कि मंत्रिमंडल में कोई मतभेद नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं ये जानना चाहूँगा कि उदयपुर में जो टेलर कन्यालाल की हत्या हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने जब फ़ोन किया है कि इनको बचाया जाए, हमारा कार्यकर्ता है, इस तरीके से अब जाकर उनका इस तरीके का स्टेटमेंट आया है। बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए हैं। गुलाब चंद कटारिया के साथ भी फ़ोटो वायरल हुआ है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने देखा है कि कटारिया जी के साथ में उस शख्स का फ़ोटो आया है और ये भी पता लगा है कि वो बीजेपी संगठन से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी हो चाहे किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, यदि वो आतंकवाद से संबंधित किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ है जो देश के लिए गंभीर खतरा हो, उसकी न तो कोई पार्टी होती है, न उसका परिवार होता है, न उसकी कोई जाति होती है, न उसका कोई धर्म होता है। हमारा धर्म हमारे देश का संविधान है, हमारा देश का कानून है। चौधरी जी, क्या है ना कि राजस्थान में संगठन जो काम कर रहा है पिछले 2 सालों से, अब अगले साल 2023 में राजस्थान में चुनाव है,
तो क्या संगठन की तैयारियां किस तरीके से हैं कि वापस जो रिपीटेशंस नहीं होता है हर बार, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद कहते हैं, सरकार संगठन खुद कहता है कि हम इस मिथक को तोड़ेंगे, तो क्या प्लानिंग है आने वाले चुनावों को लेकर? देखिए, बड़ा सही सवाल आपने किया है कि सचिन पायलट साहब ने इस बात को सबसे पहले कहा आम जन के बीच में कि हम इस मिथ को जो 25 साल से चला आ रहा है उसको हम तोड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार को वापस बनाएंगे, और हमारा लक्ष्य यही है कि कांग्रेस की सरकार वापस बने। तो उस दिशा के अंदर पार्टी के सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से सोनिया गांधी के नेतृत्व में राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार बने, किस तरह से बने, उसमें किन लोगों का सहयोग लिया जाए, किन को शामिल किया जाए, किन को साथ लिया जाए, ये सारे प्रश्न हैं। इस वक्त सचिन पायलट को प्रभारी भी बनाया गया है। लगातार राजस्थान में कार्यकर्ताओं में एक मन में सवाल रहता है कि पायलट के लिए कोई जिम्मेदारी तय की जाए। तो सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं, तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं, अब कम समय बचा है, तो कार्यकर्ताओं के मन में एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि पायलट की क्या जिम्मेदारी। आप किस तरीके से सोचते हैं इसको? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। सचिन पायलट जी देखा जाए तो वो विधायक हैं टोंक के, पर उनका कद और उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो पूरे देश में है, केवल राजस्थान ही नहीं। वो देश में किसी जगह भी पार्टी उनको भेजती है तो अपार जन सैलाब उनकी तरफ आता है, उनको सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी ने जो ईडी की सुनवाई के बाद में उन्होंने कांग्रेस की मीटिंग ली, उसके अंदर इस बात को साफ शब्दों में कहा कि मैं सचिन पायलट के पेशेंस की प्रशंसा करता हूं, और फिर उन्होंने खुद का नाम लिया कि मैं भी 2004 से पेशेंस रख रहा हूं। तो इस बात का ये परिचायक है राहुल गांधी जी का, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना सचिन पायलट के व्यक्तित्व को लेकर के। पार्टी ने कहा है पहले भी कि सचिन पायलट पार्टी के स्टार हैं, पार्टी का एसेट हैं और हमारा चेहरा है, तो हर जगह पार्टी उनको भेजती है। अभी हाल ही में उनको हिमाचल की जिम्मेदारी दी है, पहले यूपी की जिम्मेदारी, पंजाब की जिम्मेदारी। वो पार्टी जो भी उनको काम देती है वो उसको काम को करते हैं, पर राजस्थान के अंदर उनका प्रभाव मंडल जो है कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ा ही है। चौधरी साहब, 21 जुलाई को सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है। प्रदेश कांग्रेस संगठन की क्या प्लानिंग है इसको लेकर? देखिए, ये सारा मामला इतने घंटों तक 10-10, 11-11 घंटे तक राहुल गांधी के साथ में ईडी के अधिकारियों ने सुनवाई की। उनको कोई तथ्य मिले नहीं हैं, और वही बात सोनिया गांधी के लिए भी वो करना चाहती है। तो आप ये देखिए ना कि राहुल गांधी ने, वो अधिकारी खुद हैरान और परेशान है कि ये व्यक्ति कैसे इतनी देर तक बैठता है और बहुत शालीनता से उत्तर देता है, हर प्रश्न का उत्तर देता है। तो उन्होंने उनकी प्रशंसा की है, उनको कुछ मिला ही नहीं है उसके अंदर। तो सोनिया गांधी जी का मैटर वही है, और केवल ध्यान भटकाने के लिए जो मुद्दे हैं, ये अग्निवीर का मुद्दा, 4 साल के लिए फौजियों की भर्ती कोई मजाक है, ये तो हंसी हो गई है, ये काहे का अग्निवीर है। और इसमें मतलब देश के नौजवानों के साथ में सेना के बाना सिंह जो परमवीर चक्र प्राप्त हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये तो सेना का मजाक है, ये इस तरह से कोई सैनिक थोड़ी भर्ती होते हैं। पर मोदी जी हैं, ये ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। जो देश के अंदर जो भी घटना किसी प्रदेश से संबंधित नहीं है, आतंकवाद की घटना पूरे देश के लिए घट रहा है, उसके अंदर सबको दोषारोपण का मैटर नहीं है ये कि ये किसी के ऊपर दोषारोपण किया जाए। हमको सबको मिलकर के उनके तारों को ढूंढना होगा और उनको पकड़ना होगा, उन स्लीपिंग सेल्स को पकड़ना होगा, और इसको हर तरह से कुचलना होगा। आतंकवाद के जो भी ये दांत और नाखून जो बाहर आ रहे हैं, उनको तोड़ना होगा। चौधरी साहब, जिस तरीके से राहुल गांधी जब ईडी के सामने पेश हुए, तब सत्ता और संगठन एक साथ एक मंच पर दिखा।
तो कहीं ना कहीं उस समय प्लानिंग थी कि सभी संगठन और नेताओं को दिल्ली आया जाए, मंत्रियों को। लेकिन अब जब 21 जुलाई को सोनिया गांधी को पेश होना है, तो किस तरीके का प्रदेश में संगठन ने जो एक वर्ग तैयार किया है, किस तरीके से काम करना है, क्या प्लानिंग है? देखिए, ये निश्चित रूप से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मन किया गया है और वो पेश होंगी, और पार्टी का इस बारे में जो भी निर्देश होगा तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कार्यकर्ता राजस्थान का खड़ा है सोनिया जी के लिए। अब मैं आपसे अंतिम सवाल पूछूंगा कि जिस तरीके से अशोक गहलोत राजस्थान के जो मुखिया है, निकम्मा है, इस तरीके के जो शब्द यूज़ करते हैं, क्या राजनीति में इस तरीके के शब्द और क्या स्तर रह गया है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से शब्दों का चयन व्यक्ति की उम्र से उसका संबंध नहीं होता है। जो व्यक्ति जो शब्द बोलता है उसका असर पड़ता है उसके व्यक्तित्व पर, उसके कृतित्व पर। तो इसको किसी भी रूप से जायज़ हम नहीं ठहरा सकते सार्वजनिक जीवन में। जी, आप देख सकते हैं कि राजस्थान तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी, पीसीसी उपाध्यक्ष, ने साफ तौर पर कहा है, सत्ता संगठन को लेकर खुलकर जवाब दिए हैं। जो 2 साल में जिस तरीके से संगठन ने काम किया, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई, जिस तरीके से राजस्थान के जो राजनीतिक हालात हैं उस पर खुलकर बातचीत की है। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।